अब देखिए शांत जो अपना सिलेबस चल रहा था आपके, वो हिंदी साहित्य से संबंधित ही चल रहा है। आपके सिलेबस के अनुसार आपकी जो बुक है, आपका फर्स्ट पेपर है, जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर जिसे अपन बोलते हैं, वो आपका आदिकालीन और भक्तिकालीन काव्य है। आदिकालीन और भक्तिकालीन काव्य है आपका फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें पद भाग है, ध्यान रखें। और सेकंड सेमेस्टर जो है आपका, उसमें क्या है, आपकी एक कहानी की बुक है और एक आपकी उपन्यास है। तो कहानी की बुक और उपन्यास वो दोनों एक में रखी हैं, और आदिकालीन भक्तिकालीन का पदभाग आपका फर्स्ट सेमेस्टर में रखा है, ठीक है। और उपन्यास और कहानी की बुक आपके सेकंड सेमेस्टर में है। तो सेकंड सेमेस्टर अभी अपन पढ़ेंगे नहीं, अपन शुरुआत अपन पदभाग से ही करेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, उसी को कंप्लीट कराना है। तो देखिए पहले अपन बात उस टॉपिक पर कर लेते हैं कि जो आपके चल रहे थे, जिसमें अपनी बात हो रही थी कि हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित है, जिसको 1929 में काशी नागरिक विचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया, उसी को सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। और जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, सारा सिलेबस इसी में से निर्धारित किया जाता है। तो अपनी बात चल रही थी कि आपका जो भक्ति काल है, दूसरा काल जिसे अपन कहते हैं भक्ति काल, जिसका दूसरा नाम क्या है, पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल बोलो या भक्ति काल बोलो, बात एक ही है। तो उसकी समय सीमा कितनी है, 1350 से लेकर 1700 तक मानी। अब बात यह है कि कोई भी जो भी उदय होता है काल, चाहे वो आदिकाल हो, चाहे भक्ति काल हो, चाहे ऋतु काल हो, आदित्य काल हो, उनको जन्म देने वाली जो परिस्थिति है, जन्म देने वाली, वो समान है। समान कौन कौन सी हैं, वही पॉइंट है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। इन्हीं की वजह से हर काल का जन्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात ये है कि आदिकाल है, तो आदिकाल को किस किसने क्या कहा है, तो सीधी बात है कि आदिकाल जो भक्ति काल है, तो भक्ति काल को किसने क्या नाम दिया है, तो भक्ति काल नाम जो दिया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पूर्व मध्य काल दिया है, ये भी उन्हीं का है, क्योंकि दोहरा नामांकरण है। और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा था, स्वर्ण काल कहा था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसको क्या कहा था, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसको स्वर्ण युग कहा। तो इस तरह से नामकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। अब बात यह है कि भक्ति काल की विभिन्न काव्यधाराएँ हैं। तो विभिन्न काव्यधाराएँ कौन कौन सी हैं, जिनमें मैंने आपको बताया था कि भक्ति काल सबसे पहले दो भागों में बटा है, जिसमें एक में निर्गुण है, एक में सगुण है। फिर निर्गुण को भी दो धाराओं में बांट दिया, जिसमें एक ज्ञान मार्ग की या संत काव्यधारा बोलो, या फिर दूसरी प्रेम मार्ग की, जिसको सूफी काव्यधारा बोलो, और दूसरी कौन सी है, सगुण। तो सगुण निर्गुण सगुण में बटा है। सगुण में भी दो धाराएं हैं, एक तो कौन है, राम काव्यधारा है, और एक कृष्ण काव्यधारा है। ये पूरे भक्ति काल का निर्धारण है। अब किस काव्यधारा का कौन प्रतिनिधि कवि है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना कि भक्ति काल का डायग्राम, तो भक्ति काल का डायग्राम जो है वो सबसे पहले क्या है, दो धाराओं में विकसित हुआ है। दो धाराओं का मतलब है, पहली है निर्गुण और दूसरी कौन सी है, सगुण। निर्गुण में भी दो धाराओं का विकास हुआ है, जिसमें क्या है, संत काव्यधारा, या फिर बोलो इसको ज्ञान आश्रयी
ज्ञान आश्रय धारा बोलो, संत काम धारा बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ये क्या है? प्रेम मार्ग। प्रेम मार्ग, इसको बोलो सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा के नाम से सगुन में भी दो धाराओं का विकास हुआ है, जिसमें क्या है? राम का धारा, और दूसरी क्या है? कृष्ण का धारा। ये डायग्राम बैठा लेना, क्यों आपको टिप्पणी पूछेगा आपसे 100%। अब उसमें आपको सगुण पे पूछे कि निर्गुण पे पूछे, लेकिन भक्ति काल पूछे तो ये पूरा डायग्राम आपको छाप देना है, क्योंकि समझाने की उसमें क्लियर हो जाएगी सारी चीज़। तो संत काव्य है, तो संत काव्य का प्रवर्तक कौन है? प्रतिनिधि कवि संत काव्य का। तो यहाँ आपको क्या है? कबीरदास। और सूफी प्रेम मार्ग की काव्यधारा का कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। और राम काव्य धारा का कौन है? तुलसीदास। और इसका कौन है? सूरदास। कबीरदास की भक्ति कैसी है? नाम स्मरण, ध्यान रखना, नाम स्मरण। ये कैसी है? ये प्रेमा भक्ति है, प्रेमा। और तुलसीदास की कैसी भक्ति है? दास भाव। और ये कैसी है? सख्य भाव। सबका अलग अलग प्रकार है, पूछा जाता है कभी कभार, जरूर पूछता है। आपकी बार पूछा था सूरदास की भक्ति भावना पूछी थी अब की बात, तो अब की बात तुलसीदास मीरा में से पूछेगा। तो ये क्या है कि ये थोड़ा सा डायग्राम है, इसको दिमाग में बिठा लेना कि भक्ति काल कौन कौन सी काल धाराओं में बटा है। मैंने कुछ पहले सगुण लिख दी थी, तो सगुण इसलिए लिख दी थी कि निर्गुण के बजाय सगुण समझने में ठीक है, क्योंकि राम है, कृष्ण है, और निर्गुण में थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया था। लेकिन जो सीक्वेंस के आधार पर जिसे अपन कहें कि भाई कबीरदास का जन्म पहले हुआ है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का पहले हुआ है, तो सीधी बात है कि सीक्वेंस के हिसाब से अपन रखते हैं, तो पहले फिर निर्गुण का धारा आती है, उसके बाद में सूरदास का जन्म हुआ है, तुलसीदास का हुआ है, तो वो फिर दूसरी सगुण में जाते हैं। तो ये पूरा डायग्राम है। आप देखिए, आप समझिए अब बात क्या है कि निर्गुण है, तो मैंने आपसे कहा था कल कि निर्गुण का मतलब क्या है। निर्गुण का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो सारे गुणों से परे हो, सारे गुणों से दूर हो, सारे गुणों से रहित, अर्थात निराकार हो, जिसका कोई आकार, निराकार का मतलब होता है कि जिसका कोई आकार नहीं हो, सारे गुणों से परे हो, ऐसा ईश्वर ब्रह्म स्वरूप किसने माना है? कबीरदास ने माना है कि जो सारे गुणों से दूर है। जैसे कल कहा था मैंने कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी दाग, और तीन देव शाखा भये पात भया संसार। इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को तीन शाखाओं में बांट दिया और संसार को पत्तों के रूप में बांट दिया, और एक अक्षय पुरुष है। अक्षय का मतलब है ब्रह्म, जो न कभी जन्म लेता है, न कभी वो मरता है, न कभी वो नष्ट होता है। तो ऐसे निराकार ब्रह्म की ओर इशारा किया है कबीरदास। तो निर्गुण का मतलब है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो कण कण में व्याप्त है, सब जगह समान रूप से समाया हुआ है, ऐसा ही ईश्वर है। लेकिन इन्होंने किसको प्राथमिकता दी थी? मन की पवित्रता, शुद्धता पर बल दिया है। इसमें ढोंग, पाखंड, आडंबर, छल कपट, दिखावा जो है ना, ऊंच नीच, जाति पाति का बंधन, उन सबसे दूर रखा है उसको। किसने? कबीरदास ने। कबीरदास, उनका मानना है कि भगवान तो भजन कीर्तन संकीर्तन करो,
प्रेम से उसको भजो, भगवान आपके पास है, आपसे दूर नहीं है। क्योंकि उसने लिखा है कि मुझे कहाँ ढूंढे बंदी, मैं तो तेरे पास में, और खोजी हो तो तुरंत मिलई पल भर की तलाश में। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तो आपके पास हूँ। लेकिन समझने की बात है, लेकिन वो मिलता कब है? जब हमारे अंदर छल कपट ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं है, उसके प्रति प्रेम और भक्ति हो, तब वो मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। लेकिन नाम स्मरण की भक्ति है इनकी, इसलिए नाम पर बल दिया है, अर्थात उस भगवान को भजन कीर्तन संकीर्तन के माध्यम से स्मरण करने की ओर इशारा किया है। इसीलिए तुलसीदास ने भी लिखा था कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पार। कि संसार में भगवान प्रकट नहीं होंगे, ऐसे भक्त भी नहीं होंगे, तो फिर उसका आधार एक क्या है? नाम स्मरण का है। जो सिर्फ उसका नाम स्मरण करो और भव से बेड़ा पार हो जाओ, उसको आधार माना है, नाम स्मरण को आधार माना है। तो ये क्या है? निर्गुण है, सारे गुणों से परे है, निराकार है, कण कण में व्याप्त है, सब जगह व्यापक है, कहीं इसको ढूंढने की कहीं कोई जरूरत नहीं। छुआछूत जाति पाति का बंधन, ये सब हिंदू मुस्लिम, क्योंकि कबीरदास जी है, थोड़ा सा उनको निम्न वर्ण में माना है। मुस्लिम समुदाय में माना है झूला परिवार, क्योंकि काशी के लहर तालाब में मिला था, इनका जन्म हुआ था लहर तालाब में, तो झूला परिवार ने पाला है, तो उनको मुसलमान मान लिया झूला। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मान लिया। तो फिर इन्होंने अपने मत को अपने तरीके से चलाया है और अलग तरीके से भगवान की व्याख्या की है और अच्छी भी की है। अब देखिए, इधर इसके अपोजिट में है बिल्कुल शब्द, इसके अपोजिट में है सगुण। सगुण का मतलब है साकार रूप। इसमें क्या था? निराकार रूप। तो निराकार का मतलब है जिसका कोई आकार नहीं हो। सगुण का मतलब है गुणों सहित व्याख्या, सगुण अर्थात गुणों सहित व्याख्या। इसका मतलब है कि साकार रूप की व्याख्या की जाती है सगुणों में। साकार रूप का मतलब है कि जैसे मतलब अपन कहते हैं कि ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, भोले शंकर है, हनुमान जी है, बहुत सारे देवता हैं। इसमें क्या मिलता है? इसमें यह है कि बहुत सारे देवताओं को आप मन की मर्जी के अनुसार आप मान सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा परमिशन नहीं था, क्योंकि वो नहीं मानता है, बहुत देववाद के विरोध करते हैं निर्गुणवासी। लेकिन सगुण है, सगुण का मतलब है साकार रूप की पूजा, अर्थात मूर्ति पूजा पर इसमें होती है। मूर्ति पूजा अर्चना उपासना जो होती है ना, वो सगुण में होती है, निर्गुण में नहीं होती। निर्गुण में केवल नाम को आधार मान के उसकी भक्ति की जाती है। सगुण साकार का रूप है। साकार का मतलब है कि जैसे राम हो गया, कृष्ण हो गए, तो हम उनके साकार रूप की तो पूजा करते हैं। विष्णु का रूप है, मंदिर में जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, धूप रमाई देते हैं, प्रार्थना करते हैं, जबकि इसमें मंदिरों को कोई स्थान नहीं। व्यक्ति जो भगवान है वो न तो कोई ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है इनके अनुसार, लेकिन सगुण के अनुसार वो है। क्योंकि भाई इसके समर्थक कौन है? तुलसीदास है, सूरदास है, दोनों ही उच्च कुल में जन्मे हैं, ब्राह्मण हैं। उन्होंने अपने स्तर से क्या रखा है? भगवान का स्वरूप स्थापित किया है कि भगवान है, तो भगवान को अपने हिसाब से उन्होंने रखा है। यहाँ कबीरदास ने अपने हिसाब से रखा है। तो सगुण का मतलब समझ गए ना? साकार रूप भगवान का, जो कि मंदिर मस्जिद चर्च गुरु गिरजाघर जो भी हैं सब में पूजा पाठ होता है, वो सगुण साकार का ही एक रूप होता है। भाई हमको विष्णु अच्छा लगा, हमने विष्णु की पूजा कर ली, हमें राम अच्छा लगा, हमने राम की कर ली, कृष्ण अच्छा लगा, कृष्ण की कर ली, तो एक साकार रूप आकार की पूजा होती है। सगुण में पूरे गुणों की व्याख्या होती है, उन गुणों को आधार मानकर ही उसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो ये सगुण है और ये क्या है? निर्गुण। अब बात क्या आती है कि इसमें संत का धारा है और इसमें प्रेम मार्ग की धारा है।
अब ये संत का क्या है? संत का कहो, ज्ञान मार्ग कहो, क्योंकि इनका जो मार्ग है निर्गुण कालपंथी का, कौन सा मार्ग है? ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान के मार्ग के बल पर ही जीवन सुधरता है। जब तक आदमी को ज्ञान नहीं, जब तक कुछ नहीं है, कुछ ज्ञान के बगैर तो बेकार है। इसीलिए इनका मार्ग क्या दिखाया है? निर्गुण पंथियों का ज्ञान, ज्ञान का जो मार्ग है ना, वही जीवन को सफल करता है। और ज्ञान देने वाले कौन होते हैं? संत। इसका मतलब साधुजन। साधुजन का मतलब सतजन, जो अच्छे विचार के लोग हैं, जो क्या है, जिनको अपन कहते हैं उनके अनुसार जो गुरु है, गुरु ही जीवन को बेड़ा पार करवाता है। गुरु की महिमा, गुरु का अनंत उपकार कबीरदास ने अपने गुरुदेव के अंग में लिखा है। गुरुदेव को अंग, उसमें गुरु की महिमा, उसका अनंत अपार दिखाया है। वो कहता है कि गुरु कैसा भी है, लेकिन गुरु गुरु है, और गुरु के बगैर भव सागर को पार नहीं किया जा सकता। क्योंकि हरे कृष्ण भी और राम भी दोनों ने ही गुरु बनाए हैं। वो भी, अगर मान लो अपन ये कहें कि भाई वो तो ईश्वर थे, उनको तो सब कुछ आता था, तो फिर उन्होंने गुरु क्यों बनाए? संदीप ने आश्रम में खुद कृष्ण पढ़ा है? और गुरु वशिष्ठ जो हैं उनके कौन है कि अपने प्रभु श्री राम पढ़े हैं। तो फिर इसका मतलब है कि गुरु का महत्व था, निर्गुण पंथी में भी था और सगुण पंथी में भी था। तो गुरु के बगैर कबीरदास ने लिखा है, क्या दिया है कि 7 समुंदर मसी करो। मसी, मसी का मतलब जानते हो? मसी का मतलब होता है स्याही। कि पृथ्वी पर 7 समुंदर हैं, उनकी स्याही बना लो। कि 7 समुंदर मसी करो, लेखनी करूँ बन रहा है। लेखनी, लेखनी का मतलब है कलम, और बन रहा है का मतलब है जितने भी पृथ्वी पर कौन है? जंगल, उन जंगलों को काट काट के मैं कलम बना लूँ, और 7 समुंदरों की मैं स्याही बना लूँ ना, और फिर मैं गुरु का वर्णन करूँ, तो भी स्याही कम पड़ जाएगी, इधर कलम कम पड़ जाएगी। इसका मतलब है कि गुरु वर्णनातीत है, कि गुरु का वर्णन नहीं कर सकते। गुरु बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों भाई? श्री कृष्ण संदीपनी गुरु के आश्रम में जब थे, हैं, जिसमें आपने सुना है कि गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागू पाए, बलहरी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो गुरु और परमेश्वर दोनों सामने खड़े हैं। अब आगे शिष्य खड़ा है, शिष्य के सामने भी दुविधा उत्पन्न हो गई कि मैं पैर किसके पढ़ूं, गुरु के पढ़ूं या फिर परमात्मा के पढ़ूं। दोनों खड़े हैं, लेकिन जो शिष्य है उसको ज्ञान है, वो जानता है कि परमात्मा आज से पहले तो मुझे मिला नहीं, मिला है तो किसकी कृपा से मिला है? गुरु की कृपा से मिला है। मुझे ज्ञान हुआ है वो गुरु की कृपा से मिला है। इसीलिए ईश्वर के पैर में पड़ के पहले गुरु के पैर पड़ा, दोनों साथ साथ खड़े थे। तो सच्चा ज्ञान जो है, क्योंकि गुरु के ज्ञान के बगैर जीवन का उद्धार नहीं होता। जो नौकरी लगते हो, आप जो पढ़ाई करते हो, आपको जो ज्ञान मिलता है, तो ये वैसे ही मिलता है या फिर गुरुओं के द्वारा दिया जाता है, आप उसको ग्रहण करते हो, पढ़ते हो, समझ लो। तो फिर गुरु की महिमा, उसका अनंत उपकार जो है ना, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। पहले गुरु माता पिता है, जो आपको बचपन जन्म देते हैं, पालते पोसते और फिर बड़े करते हैं, और उसके बाद दूसरे गुरु आपके स्कूलों की जो शिक्षा है वो दी जाती है, वो होते हैं। और तीसरे गुरु कौन होते हैं? जो दीक्षा के गुरु होते हैं, जो राम नाम के आपको दीक्षा देते हैं, जो बाबा जी लोग होते हैं सारे, वो दीक्षा के गुरु होते हैं। लेकिन माँ बाप और स्कूल में शिक्षा देने वालों की तो कदर कम हो गई। माँ बाप को नहीं पूछते हैं, लेकिन गुरु जो बना लियो वह जरूर पूछेंगे। गुरु पूर्णिमा पर जाएंगे, वहाँ के पावने जरूर धोएंगे, वहाँ को 100-500 रुपये दे जाएंगे, और घर मैया बाप भूखे पड़े, उनसे नहीं पूछेंगे कि कभी भूख लग गई है, कुछ लाना है या नहीं। तो सबसे पहले माँ बाप गुरु हैं हमारे, माँ बाप, उनको पूछिए, उसके बाद में और गुरु। और पहली बात तो ये कि माँ बाप हैं तो गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है।
जब तक माँ बाप है ना, आप गुरु मत बनाओ, क्योंकि उनसे बड़ा दुनिया में परमेश्वर भी ये कहता है कि माँ बाप से बड़ा गुरु नहीं है, मेरा भी स्थान पीछे है, ये कहा है। तो फिर आप अच्छे रहिए, अच्छी तरह से वातावरण जो है, माँ बाप है वो गुरु हैं, उनके आज्ञा का पालन कीजिए, घर में बुजुर्ग है उनका सम्मान कीजिए, उनके साथ उठिए बैठिए। तो ये सब सारी बातें हैं जो संत का मार्ग जो है उसमें दिखाई है, ठीक है ना। बाकी कल पर आएंगे।